नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज के ये दोस्तों हमारा टेस्ट सीरीज का 16वां क्लास है। ठीक है फ्रेंड, जिसमें हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में लगभग 20,000 से अधिक क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड, जो आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट से फ्रेंड्स आपका 30 से 35 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कितने क्वेश्चन पूछा जा सकता है? 30 से 35 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के अध्ययन से 30 से 35 क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें, ठीक है फ्रेंड, उसी को हम कवर करने के लिए ये टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं फ्रेंड, जिसमें हम टोटल 20,000 से अधिक क्वेश्चन को इसमें ऐड किए हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसका पूरा पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से इसके ले सकते हैं दोस्तों। देखिए इसमें मैं ना कितने पेज हैं, 378 पेज हैं इसमें। मैं सभी को अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया हूँ। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है इसको किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, कब पूछा गया था, पूरा जितना भी एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों प्रीवियस ईयर का, उसको मैं क्वेश्चन इसमें ऐड किया हूँ। और जैसे-जैसे क्वेश्चन अभी बन रहा है हाल ही में और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी क्वेश्चन को मैं इसमें ऐड किया हूँ फ्रेंड। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है आपके छत्तीसगढ़ में जितने भी भर्ती होने वाले हैं उसमें से। ठीक है फ्रेंड, इसमें टोटल आपका 378 पेज हैं, तो हम करीबन मानकर चलते हैं दोस्तों 20,000 से अधिक इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। केवल इसका जो फीस है फ्रेंड, मैं 50 रुपये रखा हूँ। कितने रुपये रखा हूँ? केवल 50 रुपये में ये सभी पीडीएफ को आप पा सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, और इसके साथ ही आप करंट अफेयर का पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से इसको ले सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स हमारे टॉपिक की ओर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहें फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहरा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है इतिहास से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरयू प्रसाद अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी फ्रेंड्स? तो ये आपका भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्रा ने की थी सर्वप्रथम चितवा डोंगरी शैल चित्रों की खोज। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, यह पाषाणकालीन गुफा है जो कि शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ड्रैगन की आकृति के चित्र मिले हैं, जो चीनी कला की अभिव्यक्ति का प्रमाण है। इसे राजनांदगांव जिले में भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया था। कहाँ पर खोजा गया था? राजनांदगांव जिले में। अगला है, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको रेड मार्क कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? तो ये है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह है जो बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। देखिए, लिंगागिरी विद्रोह वर्ष 1856 में भैरमदेव के शासनकाल में ध्रुवाराम माड़िया के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? ध्रुवाराम माड़िया। और कब किया गया था? 1856 में। और किसके शासनकाल में? भैरमदेव के शासनकाल में। इसका मुख्य उद्देश्य बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य से शामिल किए जाने पर इसे मुक्त कराना था। मतलब इसका मेन उद्देश्य था दोस्तों, जो बस्तर है उसमें जो अंग्रेजी साम्राज्य शामिल हुए थे उससे मुक्त करने का मेन उद्देश्य था, इसलिए इसे बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? ये दोस्तों आपका राय बहादुर उपाधि का त्याग किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बैरिस्टर नगेंद्र नाथ डे ने ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों का विरोध करते हुए द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर उपाधि का परित्याग कर दिया गया था।
अगला है झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ था? झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? ये दोस्तों आपका 31 मार्च 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 31 मार्च 1923 को। झंडा सत्याग्रह जबलपुर में 18 मार्च 1923 को नगर पालिका भवन में झंडा फहराकर आंदोलन को आरंभ किया गया था। बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह 31 मार्च 1923 को प्रांतीय राजपूत सम्मेलन के अवसर पर स्थानीय टाउन हॉल में झंडा फहराकर प्रारंभ किया गया था। अगला है रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? ये दोस्तों आपका रघुनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। रतनपुर के राजा रघुनाथ सिंह के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, परंतु दोनों के मध्य युद्ध नहीं हो सका क्योंकि रतनपुर के शासक रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। परिणाम स्वरूप कलचुरी वंश का आधिपत्य समाप्त भी हो गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सतवाहन वंश के शक्ति क्षीण होने के बाद वाकटक वंश ने अपने राज्य स्थापित किया था। क्या ये सही है फ्रेंड्स? बिल्कुल सही है। अगला है वाकटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन था, मतलब प्रवरसेन प्रथम हुआ था। क्या ये सही है? बिल्कुल ये भी सही है फ्रेंड्स। अगला है विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, तो ये नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर तीसरा ये गलत है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर है बी, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए, मतलब जो नेता हैं उसको किस किस स्थान से गिरफ्तार किए गए थे। याकूब अली है दोस्तों, इसको किस स्थान से गिरफ्तार किए गए थे? तो इसको दोस्तों रायपुर से किया गया था। याकूब अली को किससे किया गया था? रायपुर से किया गया था। और हर नारायण वाजपेयी को किया गया था दोस्तों बिलासपुर से। हर नारायण वाजपेयी को बिलासपुर से। और लक्ष्मण सिंह देशमुख को किया गया था दुर्ग से। और वी.वाई. ताशमर का कहाँ से किया गया था? बेमेतरा से। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं निम्न शासकों के नाम उसके राजवंशों से सुमेलित कीजिए। निम्न शासकों के नाम उसके राजवंशों से सुमेलित कीजिए। देखिए कन्हरदेव का राजवंश कौन है फ्रेंड्स? तो इसका है आपका छिंदक नागवंश। कन्हरदेव छिंदक नागवंश। और स्कंदवर्मन का है आपका नलवंश। स्कंदवर्मन लनवंश। और दुर्गराज का है आपका दुर्गराज का सरबपुरी वंश। और हर्षगुप्त का है आपका पांडुवंश। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर है। अगला देखते हैं मराठा सूबेदारों के नाम कालक्रम अनुसार में सजाइए। मतलब सबसे पहले किसको सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था उसको हमें जमाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए फ्रेंड, ऐसा क्वेश्चन पीएससी में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? पीएससी में। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अब तो व्यापक में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको हम कालक्रम में जमाते हैं। तो पहला आएगा दोस्तों आपका विट्ठल दिनकर। उसके बाद आएगा केशव गोविंद। उसके बाद दूसरा में आएगा केशव गोविंद के बाद आएगा फ्रेंड आपका भिका गोपाल। ये हमारा तीसरा है, भिका गोपाल। उसके बाद आएगा जदुराव। ये हमारा चौथा है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अब देखते हैं दोस्तों इसको किस किस डेट में सूबेदार में मतलब इसको नियुक्त किया गया था। देखिए विट्ठल दिनकर को कब किया गया था? 1790 से 1796 तक नियुक्त किया गया था। उसके बाद है दोस्तों केशव गोविंद 1797 से 1808। उसके बाद है भिका गोपाल 1809 से 1816। उसके बाद है जदुराव दिवाकर, उसको कब किया गया था? 1817 से 1818 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रण करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या है? तो ये है फ्रेंड्स आपका स्मिथ पियर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए
आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स थे। राजकुमार कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1882 में एंड्रयू फ्रेजर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। अगला है, राजनांदगांव रियासत के शासन महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने की सनद कब प्रदान किया गया था? तो ये दोस्तों आपका 1865 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, राजनांदगांव रियासत के शासन महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने वर्ष 1865 में शासन होने की सनद प्रदान किया गया था। महंत घासीदास का जन्म 1820 ईस्वी में तथा मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सुमेलित कीजिए। बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को सुमेलित कीजिए। ये हमारा घटना है दोस्तों, और ये हमारा तिथि है घटनाक्रम की। तो ये कब कब हुआ था, इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, विद्रोह की घोषणा कब किया गया था? तो विद्रोह की घोषणा किया गया था दोस्तों आपका अक्टूबर 1909 में। अक्टूबर 1909 में विद्रोह की घोषणा किया गया था। और कुकरनार पर आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? तो कुकरनार पर आक्रमण आपका 4 फरवरी 1910 को हुआ था। और मुरिया राज की घोषणा कब किया गया था? मुरिया राज की घोषणा 7 फरवरी को किया गया था। और रानी सुब्रन कुंवर की गिरफ्तारी अक्टूबर 1909 में हुआ। सॉरी दोस्तों, 5 मार्च 1910 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई गई जाती है, मतलब नहीं पाई जाती है? ये दोस्तों आपका गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी का सिक्कों में, मतलब जो सिक्कों में है दोस्तों, वो गजलक्ष्मी का विशेषता नहीं पाई जाती है। देखिए, इसको हम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में गजलक्ष्मी की विशेषता नहीं पाई जाती है। भारत में कलचुरी शासक ने 550 से 1750 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने उत्तर तथा दक्षिण के प्रदेश में अपना राज्य स्थापित भी किया। इस वंश की स्थापना वामन राव देव ने किया था। 9वीं सदी के अंत में कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश के शासक को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें पहला रतनपुर शाखा और दूसरा रायपुर शाखा है। रत्नदेव का शासनकाल 1045 से 1065 ईस्वी तक था। यह कमल राज का उत्तराधिकारी भी था। रत्नदेव ने तुम्माड़ से रतनपुर को राजधानी बनाया था, जिसमें सन 1050 ईस्वी में मणिपुर नामक प्राचीन ग्राम को नगर के रूप में बसाया गया था और उसे रतनपुर नाम दिया, जिसका पूर्व नाम कुबेरपुर था। अगला है, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासन के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के स्थान को सुमेलित कीजिए। ये शिलालेख है दोस्तों, ये प्राप्ति स्थान है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम का शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये अमोदा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमोदा में हुआ था। पहला का पहला है। उसके बाद है गोपाल देव का है फ्रेंड्स आपका पुजारी पाली। उसके बाद है प्रतापमाल बलाईगढ़। बहरसाय ये है कोसगई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला है, ब्रिटिश शासन ने रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताबूतदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? तो ये दोस्तों आपका सिरपुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट का विद्रोह कब हुआ था? कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट का विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका 1825 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखिए, परलकोट का विद्रोह कब हुआ था? 1824 से 25 में हुआ था, जिसका नेतृत्व करता कौन था? गेन सिंह था। ठीक है फ्रेंड, जिसके परलकोट के जमींदार भी कहते हैं। किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? तो ये दोस्तों आपका काकतीय वंश ने बनाया था। किसने बनाया था? काकतीय ने। दलपत सागर किस वंश का था? ये काकतीय वंश का। इसके शासक कौन था? दलपत देव। 1731 से 1774 तक था, जिसका उपनाम क्या है? भूपाल ताल। और विशेष क्या है इसका? जगदलपुर से दलपत देव ने अपने नाम से दलपत सागर तालाब झील का निर्माण कराया था। अगला है, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह हरिनाग वंश के किस राजा के साथ हुआ था? ये दोस्तों आपका रामचंद्र देव के साथ हुआ था। रतनपुर के कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह हरिनाग वंश के राजा रामचंद्र देव से हुआ था। अगला है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम था, मतलब कर का क्या नाम था? ये दोस्तों आपका टकोली नाम था कर का।
रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों आपका बैरिस्टर सी.एम. ठक्कर थे। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? तो ये आपका बलीराम आजाद था। देखिए वानर सेना बिलासपुर कब हुआ था? ये 1930 में। किसके द्वारा? वासुदेव देवराज के द्वारा हुआ था। ठीक है फ्रेंड, और घटना कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में। और वानर सेना रायपुर में दोस्तों 1926 में हुआ था, जो किसके द्वारा हुआ था? बलीराम आजाद के। और घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही दोस्तों। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आया हूँ, जिसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है फ्रेंड, और ये सेशन आपको कैसा लगा है, इसका फीडबैक भी मुझे जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि उसको भी अच्छी तरह से इसका नॉलेज हो सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।